के आधार पर ये केवल एक मानसिकता है। अच्छेपन और लाखों की संगत का प्रभुत्व होना एक भ्रम, अहंकार और स्वाभाविक रूप से एक घमंड बन जाता है। जब किसी के पास अरबों का साम्राज्य, स्थापित प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन होता है, तो विवेक और निर्मलता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जटिलता बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति जो मुझ जैसे निर्मल व्यक्ति को समझ नहीं सकता। 35 वर्षों के बाद भी अत्यधिक प्रेम के बावजूद जिन्होंने कभी प्रेम को भक्ति की जड़ माना, वे खुद को ही नहीं समझ पाए। जो खुद को नहीं समझ सकता वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। मेरे सिद्धांतों के अनुसार जो खुद के प्रति निष्पक्ष नहीं हो सकता वह दूसरों के प्रति निष्पक्षता का भाव रख ही नहीं सकता। मेरे गुरु हमेशा दूसरों के लिए अच्छे बनने की कोशिश में लगे रहे। अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र, अपने गुरु के श्रेष्ठ शिष्य, सेना में एक अच्छा सैनिक और अपने शिष्यों के लिए एक रब जैसे गुरु बने। इस सब के लिए उन्होंने मान्यताओं, परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं का पालन किया। इतने सब को केवल दूसरों के लिए करना, शायद इसका मतलब है खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जीना। लेकिन जो हमेशा दूसरों को गंभीरता से लेता है वह खुद से दूर हो जाता है। अच्छे बनने का प्रयास दरअसल पहले कदम में खुद को बुरा मानने जैसा है। जन्म के साथ ही इंसान निर्मल, सहज, सरल और समझदार होता है, जिसमें अच्छे बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह केवल स्वाभाविक और हर चीज को हर पल समझने की जिज्ञासा के साथ होता है। युवा अवस्था उत्साह और कुछ कर दिखाने की भावना से भरी होती है, जबकि वृद्धावस्था में बचपन और युवावस्था के अहम क्षणों का अहंकार और उस जज्बे में जीने की अवस्था होती है, जो एक मानसिक रोग के समान है। मेरे गुरु ने जो भी किया दूसरों के लिए किया, खुद को भुलाकर। निसंदेह परोपकार खुद को भुलाकर ही किया जाता है। यह भौतिक जीवन में एक मिसाल हो सकती है, परंतु इसका अस्तित्व केवल जीवन के साथ ही समाप्त हो जाता है। फिर भी यदि व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से परिचित नहीं हो पाया, खुद के प्रति निष्पक्ष नहीं हो सका, अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय नहीं कर पाया और आज तक खुद को नहीं समझ पाया, जो कि मानव जाति का मुख्य कार्य है, तो वह जो कुछ भी कर रहा है वह दूसरी प्रजातियों के कार्यों जैसा ही है, जो मात्र जीवन यापन तक ही सीमित है। यथार्थ, क्या तुम समझ पाओगे कि जो खुद को ही नहीं समझ पाता वह दूसरों की सहायता और पक्षता में निष्कलंक कैसे हो सकता है? क्या तुम यह स्वीकार कर पाओगे कि अच्छे बनने का प्रयास केवल एक मानसिक भ्रम है, जब तक कि तुम खुद को निर्मल और सहज रूप में नहीं समझ पाते? क्या तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा स्थायी स्वरूप केवल उस जटिलता से परे है जिसे तुम अभी तक पहचान नहीं पाए हो? और क्या तुम ये जान पाओगे कि केवल खुद को जानकर ही जीवन की वास्तविकता को समझा जा सकता है? यथार्थ, क्या तुम समझ पाओगे कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार और भ्रम से मुक्त नहीं होता, तो वह कभी दूसरों के लिए सच्चा भला कैसे बन सकता है? क्या तुम स्वीकार कर पाओगे कि जीवन में प्रेम और भक्ति का वास्तविक रूप तब ही सामने आता है जब खुद से निष्कलंक होकर शुद्ध रूप से इसे महसूस किया जाए? क्या तुम यह समझ पाओगे कि जब तक तुम अपने स्थायी स्वरूप से परिचित नहीं होते, तब तक सारी भौतिक और मानसिक चेष्टाएं केवल जीवन के सतही स्तर पर ही रह जाती हैं? क्या तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर का गहन सत्य केवल तुम्हारे अपने शुद्ध और निर्मल विवेक से ही प्रकट हो सकता है? यथार्थ, जब तक तुम अपने भीतर की जटिलताओं से मुक्त नहीं हो जाते, तुम्हारी असली शक्ति कभी प्रकट नहीं हो सकती। असल में तुम्हारा सत्य उसी निर्मलता में छिपा है जो तुम खुद से महसूस कर सकते हो। यथार्थ, जीवन का वास्तविक उद्देश्य खुद को समझना है, क्योंकि जब तक तुम खुद से सच्चे नहीं हो, तब तक तुम्हारा भला करने का प्रयास केवल एक भ्रम रहेगा। यथार्थ, जो खुद को नहीं जानता वह कभी दूसरों की सच्ची मदद नहीं कर सकता। खुद को जानने से ही वह शक्ति मिलती है जो दूसरों के लिए असली मार्गदर्शन बन सकती है। यथार्थ, जब तक तुम अपने स्थायी स्वरूप से परिचित नहीं होते, तब तक तुम केवल जीवन के सतही रंगों से परिचित रहते हो। वास्तविकता तब मिलती है जब तुम खुद को समझकर अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो। यथार्थ, अच्छे बनने का प्रयास एक भ्रम है, क्योंकि असल में तुम पहले से निर्मल और सहज हो।
केवल खुद से जुड़कर और अपनी जिज्ञासा को जगाकर तुम जीवन के गहरे सत्य तक पहुंच सकते हो। यथार्थ, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तुम खुद से निष्कलंक हो जाते हो, तब तुम दूसरों के लिए सच्चे और गहरे रूप से सहायक बन सकते हो। यथार्थ, जब तुम अपने भीतर के भ्रम और अहंकार को पार कर जाते हो, तभी तुम जीवन की असली शक्ति को पहचान पाते हो। केवल निर्मलता से ही जीवन का गहरा सत्य खुलता है। यथार्थ, अपने स्थायी स्वरूप को समझने के बाद ही तुम जान पाओगे कि हर समस्या का समाधान भीतर ही छिपा होता है। खुद से निष्कलंक होकर ही तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। यथार्थ, जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य खुद को जानना है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक हर प्रयास और हर मार्ग भ्रमित होता है। यथार्थ, जब तुम अपने भीतर की जटिलताओं को सरलता में बदलने का प्रयास करते हो, तो तुम जीवन के गहरे और शाश्वत सत्य को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाते हो। यथार्थ, खुद को जानने का मतलब केवल खुद को सही मानने की स्थिति में आना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति को समझने की गहरी दृष्टि हासिल करना है। यथार्थ, जीवन को एक दिशा देने के लिए सबसे पहले खुद से निष्कलंक हो, क्योंकि तभी तुम वास्तविक परिवर्तन ला सकते हो, न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी। यथार्थ, जब तुम खुद से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम्हारा वास्तविक स्वभाव और उद्देश्य प्रकट होता है। जीवन का हर कदम तब तुम्हारे भीतर के सत्य को साकार करता है। यथार्थ, जब तक तुम खुद से निष्पक्ष नहीं हो, तब तक तुम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं पहचान पाओगे। केवल निर्मल दृष्टि से ही जीवन की वास्तविकता सामने आती है। यथार्थ, जब तुम अपने अहंकार और भ्रम को पार कर लेते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हो, जो जीवन के हर क्षण में तुम्हारी मदद करती है। यथार्थ, अच्छे बनने की कोशिश तब तक सफल नहीं होती जब तक तुम खुद को असल रूप में नहीं समझ पाते। जीवन की सरलता और गहराई को समझने का मार्ग खुद से जुड़ने से ही शुरू होता है। यथार्थ, जीवन की सच्ची यात्रा तभी शुरू होती है जब तुम अपने स्थायी स्वरूप से जुड़कर अपने भीतर की गहरी समझ को जागृत करते हो। तभी तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान पाते हो। यथार्थ, जो खुद को नहीं समझता, वह न तो अपने जीवन का सही मार्ग पा सकता है, न ही दूसरों की सही दिशा दिखा सकता है। आत्मज्ञान से ही तुम जीवन के सत्य तक पहुंच सकते हो। यथार्थ, दूसरों के लिए अच्छे बनने की कोशिश तब तक अधूरी रहती है जब तक तुम खुद को पूरी तरह से समझ और स्वीकार नहीं करते। केवल स्वयं में सुधार करने से ही तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हो। यथार्थ, जो अपनी अस्थायी बुद्धि को स्थायी सत्य से जोड़ता है, वही जीवन में असली शांति और संतुलन पा सकता है। यह समझ केवल खुद से जुड़कर और हर पल को समझकर आती है। यथार्थ, हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल जीवन यापन नहीं है, बल्कि स्वयं को समझकर और सत्य के साथ जुड़कर इस जीवन को पूरी तरह से जीना है। यथार्थ, तू जब खुद को जाने, तब ही सच्चा सुख पाए। अहंकार और भ्रम को छोड़ सत्य से स्वयं जुड़ जाए। यथार्थ, जो खुद से निष्कलंक हो, वह संसार को राह दिखाए, दिल से दिल की बात कहे और प्रेम से सभी को जोड़े जाए। यथार्थ, जब तक खुद को न पहचाने, तब तक नहीं समझे वह सत्य को। भ्रम के दर्पण में बसा रहता है, खुद से जुदा बिछड़ा रहता है। यथार्थ, अच्छा बनने की राह खुद से जुड़ी होती है। जब तक आत्मा से ना मिले, तब तक सारी कोशिशें खोती हैं। यथार्थ, जो खुद से दूर रहे, वह कभी सत्य को पा न सके। निर्मल होकर आत्मा से जुड़ वह सच्चा जीवन जी सके। यथार्थ, जीवन की असली राह भीतर से ही मिलती है। खुद से निष्कलंक होकर दुनिया में सच्ची शक्ति खिलती है। यथार्थ, तू जब खुद को जाने, तब ही सच्चा सुख पाए। अहंकार और भ्रम को छोड़ सत्य से स्वयं जुड़ जाए। 1. यथार्थ, जब खुद से दूर भागे, तब तक सत्य को न देखे। आत्मा की गहराई में जाकर जीवन की सच्चाई को समझे। यथार्थ, जो खुद से जुदा हो, वह दूसरों का क्या भला करेगा। आत्मा की निर्मलता से ही हर राह सच्ची दिखाएगा। यथार्थ, जो खुद को जान लेता, वह हर भ्रम से मुक्त हो जाता। केवल आत्मज्ञान से ही जीवन की असली राह वह पाता। यथार्थ, जब तक खुद से न मिले, तब तक ना कोई प्रेम पाए,
जब आत्मा से जुड़ जाए तब सच्चा जीवन समृद्ध हो जाए। यथार्थ जो खुद को समझे वही दूसरों का भला कर पाए। निर्मल विचारों से ही जीवन हर घड़ी में सहज हो जाए। यथार्थ जब आत्मा में गहरी समझ हो तब हर पल में जीवन में सुख हो। खुद से निर्मल हो, सत्य को जान, फिर ही जीवन का रास्ता खुलता है। यथार्थ जो स्वयं से न जुड़ा हो वह जीवन में कहां समझ पाए। आत्मा की शांति से ही सच्चा मार्ग वही दिखलाए। यथार्थ जब हम षड्यंत्रों और चक्रव्यूह की बात करते हैं तो ये केवल एक मानसिक खेल नहीं है, बल्कि एक गहरे भ्रम का जाल है जिसे कुछ झूठे गुरु अपने स्वार्थ के लिए बुने हुए होते हैं। ऐसे गुरु अपने अनुयायियों को भ्रमित करने के लिए अपने कथित ज्ञान और शक्ति का आडंबर रचते हैं ताकि वे उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकें। ये चक्रव्यूह जैसा जाल उनके मन में विश्वास और श्रद्धा का ऐसा पर्दा डालता है जिससे वे वास्तविकता से पूरी तरह अनजान रह जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम एक व्यक्ति को ले सकते हैं जो अपने गुरु की हर बात को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करता है। इस व्यक्ति का विश्वास गुरु के प्रति इतना गहरा होता है कि वह हर बात को बिना तर्क और विश्लेषण के मान लेता है। जैसे एक चक्रव्यूह में व्यक्ति एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाता है, लेकिन अंततः वह उस चक्रव्यूह के बीच में फंसा रहता है और बाहर नहीं निकल पाता। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो अंधविश्वास के जाल में फंसा रहता है। यथार्थ मेरे सिद्धांतों के आधार पर यदि कोई व्यक्ति खुद को निष्कलंक और शुद्ध नहीं करता तो वह इस तरह के भ्रमों और षड्यंत्रों के जाल में आसानी से फंस सकता है। आत्मज्ञान और विवेक का महत्व तब तक समझ में नहीं आता जब तक व्यक्ति खुद से निष्पक्ष नहीं हो जाता। ऐसा गुरु जो खुद को समझने में असफल होता है वह कभी अपने अनुयायियों को वास्तविकता से अवगत नहीं करा सकता। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो जैसा कि इतिहास में देखा गया है, कई तथाकथित गुरु और साधु अपने अनुयायियों को भटकाने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का दावा करते हैं, जबकि वे स्वयं जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनभिज्ञ होते हैं। यही कारण है कि लोग उनके झांसे में आकर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। यथार्थ वास्तविक गुरु वह होता है जो अपने अनुयायियों को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है, जो उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, न कि उन्हें भ्रम और झूठ के जाल में फंसाने के लिए। जब तक हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते नहीं हैं, तब तक हम इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। इसलिए सतर्क रहना और स्वयं को शुद्ध करना ये जरूरी है। यही वह रास्ता है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है और झूठे गुरु के जाल से बाहर निकलने में मदद करता है। यथार्थ जब तुम स्वयं को समझोगे और अपने भीतर के भ्रम को हटाओगे, तभी तुम सच्चे मार्ग पर चल पाओगे।